हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने कामतानाथ द्वारा लिखी गई एक कहानी कैन माने सकना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कैन माने सकना में एक परिवार है, लेकिन यहाँ कहानी के केंद्र में बच्चा है। बचपन, खेल, तोता, रटंत पढ़ाई, माँ और पिता के संदर्भ इस कहानी को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मार्मिक बना देते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है बचपन की, कैन माने सकना। शुरू करते हैं कहानी। DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। POT पॉट, पॉट माने बर्तन। CAN कैन, कैन माने सकना। ये सकना क्या होता है? पिता मायने लिख रहे थे तो उसने पूछा था। पिता एक क्षण चुप रह गए थे, तब बोले, सकना? सकना नहीं जानते? जैसे मैं जा सकता हूँ, तुम लिख सकते हो, यही सकना होता है। वह चुप रह गया था। होगा सकना, उसको क्या करना? वह फिर मायने याद करने लगा। DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। कॉपी उसके सामने खुली हुई थी, परंतु उसकी निगाह आसमान पर लगी थी, जहाँ काली लट्ठेदार और लाल तौखिया में पेंच लड़ रहा था। लट्ठेदार वाला बार बार नीचे से पेंच डालने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु तौखिया वाला हर बार बचा जा रहा था। दोनों ही पतंगों की डोर ठीक उसके आंगन के ऊपर थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। बांस शायद पिता ने उठाकर दुछत्ती में रख दिया था। DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, वह धीरे धीरे उठा और खिड़की पर चढ़कर दुछत्ती से बांस निकालने लगा। बांस निकालने में खटपट हुई तो अंदर कमरे में सो रहे पिता की आंख खुल गई। क्या हो रहा है? उन्होंने वहीं से पूछा। कुछ नहीं, तब तक वह बांस निकाल चुका था। माने याद हो गए? याद कर रहा हूँ। उसने बांस वहीं कोने में खड़ा कर दिया और आकर टाट पर बैठ गया। GOD डॉग, डॉग माने कुत्ता। क्या? पिता ने कड़क कर पूछा। GOD डॉग होता है? उसने कॉपी देखी। DOG, ठीक से बैठकर याद कर, नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। वह फिर याद करने लगा। POT पॉट, पॉट माने बर्तन। CAN कैन, कैन माने सकना। लट्ठेदार और तौखिया दोनों अपनी अपनी चाल चल रहे थे। आखिर थोड़ी देर में पेंच पड़ ही गए। वह सांस रोककर देखने लगा। बीच बीच में बांस पर निगाह डाल लेता जो कोने में रखा था। लट्ठेदार के कटते ही उसने लपक कर बांस उठाया और उसकी मदद से छत पर तेजी से सरक रही डोर को नीचे गिरा लिया। पीछे वाले सिरे को दांत से दबाकर वह सामने की डोर खींचने लगा। सारी डोर खींच लेने के बाद वह पीछे वाला सिरा पकड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसने झटका दिया तो उसके हिस्से में कम डोर आएगी। वह डोर का निकल्ला बना रहा था, तभी चक्रवर्ती बाबू ने पिता को आवाज़ दी। आधा बना हुआ निकल्ला उंगलियों से निकालकर उसने छत पर वैसे ही डाल दिया और फिर बैठकर मायने याद करने लगा। CAN कैन, कैन माने सकना। GOT गॉट, गॉट माने पाया। आया, पिता ने कहा और उठकर शायद कमीज पहनने लगे। हर इतवार को इस समय वह बाहर चबूतरे पर बैठकर चक्रवर्ती बाबू के साथ शतरंज खेलते हैं। कमीज पहनकर पिता बाहर निकले तो वह काफ़ी पर झुका हुआ था।
छत पर बिखरा हुआ मांझा और कोने में खड़ा हुआ बांस शायद पिता की निगाह में नहीं आया। ठीक से बैठकर पढ़, लेटा क्यों जाता है कॉपी पर? पिता ने उसे डांटा और जीने की ओर बढ़ गए। वह सीधा हो गया। CAN कैन, कैन माने सपना, PAT पैट, पैट माने थपथपाना। परंतु जैसे ही जीने पर उतरते हुए पिता के पैरों की आहट समाप्त हुई, वह उठकर खड़ा हो गया। इस बार वह अंदर से अपना डोर का गुल्ला उठा लाया और उस पर मांझा लपेटने लगा। मांझा लपेट रहा था, तभी पिता ने उसे आवाज दी, रम्मू आया, उसने कहा और मांझा लपेटता रहा। और वह जानता था कि पिता सिगरेट मंगवाएंगे। गुल्ले पर मांझा लपेट लेने के पश्चात वह नीचे उतर आया। पिता चक्रवर्ती बाबू के साथ चबूतरे पर शतरंज खेल रहे थे। 2-4 अन्य लोग उनके चारों ओर खड़े या बैठे खेल रहे थे। बीच बीच में बोलते भी जा रहे थे। वह चुपचाप चबूतरे के बगल में खड़ा हो गया और खेल देखने लगा। पिटे हुए मोहरों को उसने गिना। पिता के 9 मोहरे पिट चुके थे, जबकि चक्रवर्ती बाबू के 7 ही पिटे थे। परंतु पिता का वजीर अभी जीवित था, जबकि चक्रवर्ती बाबू का वजीर पिट चुका था। वह जानता था वजीर बहुत महत्वपूर्ण मोहरा होता है। पिता जीत रहे हैं, ये जानकर उसे प्रसन्नता हुई। पिता ने शायद उसे नहीं देखा। उन्होंने दोबारा आवाज लगाई, रम्मू जी, उसने कहा तो पिता चौंक पड़े। कब से खड़ा है यहाँ, बोलता क्यों नहीं? बोला तो उसने कहा, जा एक पैकेट सिगरेट ले आ, माँ से पैसे ले जाकर। कौन सिगरेट? वह जानता है पिता कैंची पीते हैं, परंतु हमेशा ही वह पूछ लेता है। कैंची, पिता ने कहा। ऊपर आकर उसने माँ के पैसे लिए और सरपट जीना उतरकर तीर की तरह गली पार करके पार्क में आ गया। वहाँ उसके 3-4 मित्र खेल रहे थे। छुई छुल्ला खेलोगे? उन्होंने उससे पूछा। हाँ, उसने कहा। सब एक घेरे में खड़े हो गए। एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने लगा। वह बाल बाल बचा, नहीं तो चोर निकल कर भागा कि थाप उसी पर पड़ती। संजय चोर हो गया था। जाओ इमली का पेड़ छू कर आओ, लड़कों ने उससे कहा और अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। थोड़ी देर वह खेलता रहा, तभी वह चोर बना तो उसे ध्यान आया कि वह पिता के लिए सिगरेट लेने आया है। मैं अब नहीं खेलूंगा, मुझे सिगरेट लेने जाना है, उसने कहा। चानस देख कर जाना पड़ेगा बच्चू, लड़कों ने कहा। हाँ, पद कर जाओ बेटा, ऐसे बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, रेडी, उसने कहा। जाओ इमली का पेड़ छुआओ। तो पेड़ छूने चला गया। बंटी ने उसे चोर बनाया था। शुरू से ही वह बंटी के पीछे पड़ गया। आखिर उसने उसे चोर बना ही दिया। अब मैं नहीं खेलूंगा, उसने कहा। सभी राजी हो गए। उसने जेब में पैसे टटोले और फाटक की ओर भागा। फाटक पार 2-4 लोग बैठे थे। वह फुर्ती से फाटक के बगल में लगे हुए सींकचों के बीच गर्दन डालकर बाहर निकल आया। सड़क पर आया तो एक तांगे पर सिनेमा के पर्चे बन रहे थे। वह उसके पीछे दौड़ने लगा। 2-3 और लड़के भी दौड़ रहे थे। तांगे पर बैठे व्यक्ति ने पर्चे सड़क पर फेंके तो सब उन पर झपट पड़े। उसने जल्दी जल्दी पर्चे उठाए। उसके हाथ में 2 आए, बाकी और लड़कों ने उठा लिए। उसने पर्चा लेकर पढ़ा, निशांत में अनारकली, आधे दामों पर। बड़ी गजब की पिक्चर है, सतीश ने उसे बताया था। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाएंगे, उसी का गाना है। उसने पर्चे तय करके जेब में रख लिए। सिगरेट की दुकान आ गई थी। उसने पैकेट लिया और वापस मुड़कर सरपट भागता हुआ सींकचों के बीच से होता हुआ पार्क पार करके गली में आ गया। शतरंज में अब तक काफ़ी भीड़ जुड़ चुकी थी। खेल यद्यपि अभी भी पिता और चक्रवर्ती बाबू ही खेल रहे थे। वह वहाँ पहुँचा
तो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे डर था कि पिता उस पर बिगड़ेंगे, परंतु पिता ने अधिक कुछ नहीं कहा। कितनी देर लगती है सड़क तक जाने में? खेल रहे थे ना पार्क में, सिर्फ इतना ही बोले। वह चुप रहा। चलो जाओ, अच्छा 10-15 मिनट और खेल लो, इसके बाद बैठ कर पढ़ो। वह ऊपर चला आया। अंदर कमरे में जाकर चारपाई पर चढ़कर खूंटी से अपनी पतंग उतारी और डोर का गुल्ला लेकर छत पर जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसने देखा पतंग शायद खूंटी से उतारते समय एक जगह से फट गई थी। गोंद घर में था नहीं। पार्क की नीम का गोंद सब लड़के सुबह ही निकाल ले जाते हैं। उसने निश्चय किया कि सवेरे तड़के ही जाकर वह पार्क के नीम से गोंद निकाल लाएगा। परंतु अभी क्या होना चाहिए? वह रसोई में माँ के पास गया। चावल बन गया? उसने पूछा। क्यों, अभी खाओगे क्या? नहीं, पहले बताओ बन गया कि नहीं। क्या करोगे? थोड़ा दे दो। उसने हाथ फैला दिया। पतंग जोड़ोगे? अभी वह आएंगे तो बिगड़ेंगे। अब उठने ही वाले होंगे। उन्होंने खुद कहा है थोड़ी देर खेलो जाकर। माँ ने चावल दे दिए। उसने सिगरेट की पन्नी का पतला कागज खोजकर उससे पतंग चिपकाई और उसे गले में फंसाकर डोर का गुल्ला जेब में डालकर चारपाई से दीवार तक होता हुआ छत पर चढ़ने लगा। जीना या सीढ़ी थी नहीं। माँ ने देखा तो बिगड़ी। किसी दिन गिरोगे तो अपना सिर फोड़ोगे, दीवार से पैर फिसला तो सीधे गली में जाओगे। इतनी बार मना किया, पार्क में क्यों नहीं जाकर उड़ाते। तब तक वह छत पर पहुंच चुका था। माँ की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। पतंग गले से उतारकर उसने कन्ने में डोर बांधकर वह उसे आकाश में उड़ाने का प्रयत्न करने लगा। बार बार वह उसे छत की दीवार से नीचे आंगन में लटकाता और झटका देकर उसे खींचता, परंतु हर बार 2-4 फुट हवा में ऊपर उठकर वह नीचे गिर जाती। उसने इधर उधर देखा। अजय अपनी छत पर खड़ा था। दोनों छतें मिली हुई थी। उसने अजय को आवाज देते हुए कहा, जरा मेरी पतंग में छुड़ैया दे दोगे? अजय राजी हो गया और वह अपनी छत की दीवार फांदकर पतंग उसे पकड़ा आया। फिर अपनी छत पर लौटकर डोर तानकर खड़ा हो गया। अजय ने पतंग को हवा में थोड़ा ऊपर उठाकर छोड़ दिया। उसने डोर खींची तो पतंग आसमान में थी। डोर को ढील देकर उसने पतंग को और ऊपर उड़ा लिया। उसने इधर उधर देखा। 2-3 और पतंगियां आसमान में उड़ रही थी। 1-2 मकान छोड़कर लालू अपनी छत से काली लाल चप उड़ाए था। लड़ाओगे मेरी गेंददार से? उसने उसे आवाज देकर पूछा। लड़ा लो, लालू ने कहा और अपनी पतंग को उसकी पतंग के निकट लाने का प्रयत्न करने लगा। सद्दी से न काटना, उसने लालू को आगाह किया। हालांकि उसकी पतंग में काफ़ी मांझा था। अच्छा, लालू ने कहा। अजय भी उसकी छत पर आ गया था और डोर को सुलझाने आदि में उसकी मदद कर रहा था। तभी उसे सुनाई दिया, पिता नीचे माँ से पूछ रहे थे, रम्मू नहीं आया अभी तक खेल कर? ऊपर छत पर पतंग उड़ा रहा है, माँ ने उत्तर दिया। रम्मू, पिता ने उसे कड़े स्वर में आवाज़ दी। फिर चढ़ा तू ऊपर, चल नीचे, अभी खाल खींचता हूँ तेरी। आ रहा हूँ, उसने डरे हुए स्वर में कहा और अपनी पतंग नीचे उतारने लगा। डर गए बेटा? लालू ने उसे ललकारा। उसने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तब धीरे से अजय से बोला, डोर जरा गुल्ले में लपेट दो। अजय भी डर गया। वह अपनी छत पर जाने के लिए दीवार फांद रहा था। उसकी बात सुनकर वह रुक गया और जल्दी जल्दी गुल्ले पर डोर लपेटने लगा। नीचे उतरते उतरते पतंग ने एकदम से धरती की ओर रुख किया और बदलू की खफरेल में जाकर अटक गई। उसने उसे सहारे से छुड़ाना चाहा, परंतु वह खपरेल में कुछ इस तरह फंस गई थी कि छूट ही नहीं रही थी। तभी पिता ने दोबारा आवाज़ दी, उतरा नहीं अभी तू नीचे? आ रहा हूँ, उसने कहा
और खींचकर डोर खींची तो वह टूट गई। साथ ही खपरेल की एक ईंट उखड़कर बदलू की छत पर गिर पड़ी। बदलू के घर में कुछ शोरगुल हुआ तो वह काफ़ी डर गया। उसने डोर का गुल्ला वहीं छत पर पड़ा रहने दिया और नीचे उतरने लगा। अजय दीवार फांद कर अपनी छत पर खो लिया था। वह नीचे उतरा तो पिता नल पर खड़े हाथ मुंह धो रहे थे। पतंग कहाँ है? उन्होंने पूछा। पतंग कहाँ है? उसने कहा। पतंग नहीं उड़ा रहे थे तुम? ना। डोर का गुल्ला नहीं है जेब में? ना। फिर क्या करने गए थे ऊपर? वह चुप रहा। अब जाने भी दो, माँ ने कहा। पिता तौलिए से हाथ मुंह पोंछने लगे। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खाओ, उन्होंने उससे कहा। उसने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और रसोई घर में आकर पिता की बगल में पीढ़े पर बैठ गया। माँ ने 2 थालियाँ परोस दी थी। उसकी थाली पिता की थाली से काफ़ी छोटी थी। पिता उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके आते ही उन्होंने भोजन शुरू कर दिया। उसने भी शुरू कर दिया। माँ ने याद कर लिए? खाते खाते पिता ने पूछा। हाँ, उसने कहा। पॉट माने बर्तन, उसने उत्तर दिया। गौट माने पाया। कैन माने सकना। ये सकना क्या होता है? माँ ने पूछा। तुम नहीं समझोगी, पिता ने कहा। लाओ एक रोटी दो मुझे, तुम भी लोगे? उन्होंने उससे पूछा। नहीं, उसने कहा और चावल में दाल उड़ेर कर उसे सानने लगा। ये थी एक छोटे से बच्चे की कहानी, कैन माने सकना। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।